जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है ग्रोथमोट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर समसामयिक विषयों के विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। अलग अलग समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों की यहां हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। अलग अलग जो समसामयिक मुद्दे हैं यानी कि जो करंट इश्यूज है उनका विहंगावलोकन करते हैं। आज एक ऐसे ही महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय के ऊपर आज बात करनी है। जैसे आपको दृश्यमान है इसके जो है सब्जेक्ट की तस्वीर। यहाँ जो कोविड वैक्सीन के जो डोजेज है यहाँ इसकी मात्रा 3 है, यानी कि हम लोग 2 कोविड डोजेज ले रहे हैं, उसके प्लान से चल रहे हैं। मगर यहाँ कुछ देशों के द्वारा नए डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए तीसरा डोज भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है इन द नेम ऑफ ए बूस्टर डोज। तो क्या ये बूस्टर डोज अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्या ये जरूरी है, क्या ये प्रभावी है, साथ ही में WHO का क्या स्टैंड है, इत्यादि चीज हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग जो चल रहे हैं वो 2 वैक्सीन डोजेस का चल रहा है, मगर यहाँ तीसरे डोज को भी एडमिनिस्टर कई देशों के द्वारा किया जा रहा है। कई देश इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मगर ऐसे में WHO का क्या स्टैंड है और WHO इन डोजेस को या इस तीसरे बूस्टर डोज को कैसे देखता है फिलहाल, उसके बारे में आज यहाँ जो है चर्चा करनी है। इस मुद्दे के ऊपर हम लोग आज थोड़ा हमारा ध्यान गौर करेंगे। ऑन द अदर हैंड, WHO, as we all know, it's a chief health agency, it's a chief international health agency, और अलग अलग देशों की सरकारों के साथ थ्रू हेल्थ मिनिस्ट्री इट कोऑर्डिनेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द फ्यूचर प्लान्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग द डिजीजेस या ऐसे पेंडेमिक्स एज वेल। ठीक है, तो आज इस बिंदु के तहत हम 2-3 जो चरणों में 2-3 वर्गीकरण में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कार्य सूची आगे मौजूद है। अगर टाइटल की बात करें तो यहाँ कहा गया है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज नो टू थर्ड बूस्टर डोज एज ऑफ नाउ, यानी कि फिलहाल WHO के द्वारा रोक लगाई जा रही है या WHO रोक लगाना चाहता है तीसरा डोज एडमिनिस्टर हो उससे पहले। तो इसका कारण भी जानेंगे कि क्यों आज WHO ये स्टैंड ले रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों आज WHO तीसरा बूस्टर डोज लेने के लिए मना कर रहा है, तो देखेंगे इस पूरी चर्चा में। अगर कार्यसूची की बात करें इस चर्चा की, तो 5 बिंदु में हमें चीजों को देखना है, समझना है। सबसे प्रथम बिंदु व्हाट, यानी कि आज का मुद्दा क्या है, क्यों है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड एंड वाई। WHO का जो स्टैंड है, जो हमने देखा कि आज फिलहाल वो ना बोल रहा है, तो उसका कारण तपासने का प्रयास करेंगे, कारण खोजेंगे, तो वो दूसरे बिंदु पर। तीसरे बिंदु पर WHO के बारे में कुछ माहितियां देखेंगे जो परीक्षा लक्ष्य भी संबंधी महत्वपूर्ण है एवं सामान्य समझ को भी बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। देन आफ्टर वी विल लुक एट इंडाइसेस ऑफ WHO एंड इंडिया। WHO एंड इंडिया यानी कि भारत का क्या स्टैंड है WHO के साथ। एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग थ्रू अबाउट COVID-19 एंड करंट सिचुएशन इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। तो ये 5 बिंदु पर आज की यह हमारी चर्चा जो है एकदम फोकस्ड रहेगी, केंद्रित रहेगी। सबसे प्रथम शुरू करेंगे व्हाट। ठीक है, 2 बिंदु देखना है व्हाट में, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि बूस्टर डोज COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम इज अंडर गोइंग। ठीक है, कई सारे देशों में यह तीसरा डोज देने का कार्यक्रम, जिन्हें बूस्टर डोज के नाम से जाना जाता है, वो शुरू हो गया है। कारण मैंने बताया कि जो डेल्टा वेरिएंट, जिसे भारतीय जो है स्रोत का माना जाता है या उसका स्रोत भारत का माना जाता है, वो आज विश्व के लगभग 120 देशों में फैल गया है। अब इस डेल्टा वेरिएंट से जो पेंडेमिक क्रिएट होगा उसे रोकने के लिए थर्ड बूस्टर डोज एडमिनिस्टर हो रहा है। इजराइल, जर्मनी जैसे कंट्रीज में ऑलरेडी ये तीसरा बूस्टर डोज शुरू हो चुका है, क्योंकि वे 2 डोज लगाने में भी वे बहुत ही आगे थे। जब पूरा विश्व अभी तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू कर रहा था, तभी इजराइल ने अपनी पूरी पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेटेड बना दिया था। इनफैक्ट दे हैव वैक्सीनेटेड 112% ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो बहुत ही बड़े पैमाने पर इंटेंसिव कैंपेन के तहत उन्होंने अपनी आबादी को फुली वैक्सीनेट कर दिया था बहुत ही पहले। देन आफ्टर सेम गोज विद जर्मनी। जर्मनी में भी जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो पूरी तेजी से चला और तकरीबन 60 से 70% से अधिक की आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो गई। और साथ ही में यूके जो है वो भी अब बात कर रहा है। यूके का जो नीति निर्माणकार है वो अब विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या यूनाइटेड किंगडम में तीसरा बूस्टर डोज एडमिनिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और संभवतः वे तीसरे बूस्टर डोज को एडमिनिस्टर करेंगे भी, जैसे खबरें आ रही है। तो ये एक बिंदु है जिसके तहत आज का यह समाचार हमारे सामने आया। ऑन द अदर हैंड, WHO on Wednesday यानी कि ऑन 4 अगस्त 2021 called for moratorium
फॉर बूस्टर डोज। मोरेटोरियम यानी कि कुछ समय तक रुकाओ, वेट या स्टॉप, और ये टेम्पररी है। तीसरा, बूस्टर डोज महत्वपूर्ण है और डेल्टा वेरिएंट जैसे अन्य कोविड-19 के वेरिएंट्स के सामने रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत ही मजबूत बनाता है, प्रभावी बनाता है। मगर यहाँ फिलहाल मोरेटोरियम का मतलब है टेम्पररी, डब्ल्यूएचओ ने रोक लगाने का प्रयास किया है। अब हमें समझना है कि ये डब्ल्यूएचओ ऐसा क्यों चाहता है, क्यों फिलहाल तीसरा बूस्टर डोज एनायत ना हो, जो है ऐसा डब्ल्यूटीओ की कोशिश फिलहाल क्यों है, वो भी हमें आज यहाँ देखना है, तो देखेंगे। सबसे प्रथम बिंदु इसमें देखना है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ वैक्सीन सप्लाईज शुड फोकस ऑन हेल्पिंग ऑल कंट्रीज टू वैक्सीनेट एटलीस्ट 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन फर्स्ट। यस, डब्ल्यूएचओ का सीधा हिसाब है, वे कह रहे हैं कि यस, तीसरा बूस्टर डोज है तो होना चाहिए, मगर फिलहाल परिस्थिति ये है कि जो सप्लाई है, फिलहाल सप्लाई चेन है वैक्सीन की, वो इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से समर्पित होनी चाहिए कि जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, उनकी आबादी के जो है निम्नतम 10% लोगों का, तो सबसे प्रथम उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो जो देश, फॉर सपोज एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोई अफ्रीकन देश है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, गरीब है, तो वहाँ की हार्डली 1% उनका जो पॉपुलेशन है, वहाँ की आबादी 1% से कम वही फुली वैक्सीनेटेड हो पाई है। तो यहाँ सबसे प्रथम ऐसे देशों के ऊपर ध्यान गौर करना चाहिए और इन देशों को अपनी आबादी के मिनिमम 10% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए। तो इनिशियली आज के समय में वैक्सीन सप्लाई का फोकस वो रहना चाहिए, नहीं कि जहाँ जहाँ फुली वैक्सीनेशन हो गया है वहाँ भी तीसरा डोज एडमिनिस्टर किया जाए। तो इसीलिए ये एक प्रथम कारण है कि डब्ल्यूएचओ फिलहाल मना बोल रहा है। दूसरी बात में कहा गया है कि ग्लोबली मैसिव डिस्पैरिटी इज सीन अमंग रिच एंड पुअर कंट्रीज। यस, एज वी ऑल नो, इनकम डिस्पैरिटीज अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाए तो आपको इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे आपको अमीर देश देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे पूर्व की ओर आएंगे वैसे आपको गरीब देश देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में जाएंगे तो गरीबी देखने को मिलेगी। तो एक प्रकार से बहुत ही भिन्नता या बहुत ही डिवाइड जो है वो देखने को मिलता है वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। जहाँ रिच कंट्रीज है वहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तेज गति से हो रहा है, 2-2 खुराकें जो है वो एडमिनिस्टर भी कर दी गई है। मगर जहाँ गरीब देश है, जहाँ गरीबी है, वहाँ 1% लोग भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी डिस्पैरिटी है। परसेंटेज ऑफ फुली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम 60-70% टू 1% और लेस। अगर आप यूएस की बात करें और सामने युगांडा की बात करें, ठीक है, द वन इज लीडर ऑफ द वर्ल्ड एंड युगांडा इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ दिस ग्लोब। तो आप देखेंगे कि यूएस जैसे देश में 60 से 70% उनकी आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो गई, यानी कि दोनों ही खुराकें उनको लग गई है। मगर यहाँ युगांडा जैसी कंट्री जहाँ 1% लोगों को भी पूर्ण खुराक नहीं मिली है, पूर्ण खुराक नहीं मिली है, आई एम सॉरी, यानी कि उनका फुली वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये डिस्पैरिटी सबसे पहले डब्ल्यूएचओ कम करना चाहता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि जहां आज दिन तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, पहले उन देशों में वैक्सीन पहुंच जाए, उनकी आबादी के निम्नतम 10% लोग वो एक बार फुली वैक्सीनेटेड हो जाए, फिर बाद में हम लोग तीसरे बूस्टर डोज के बारे में सोच सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु कहता है कि साइंटिस्ट हैव नॉट येट रीच्ड टू द कंसेंसस वेदर बूस्टर डोज आर नेसेसरी और नॉट। यस, एक प्रकार से कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर प्रभावी बनने के लिए या हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए तीसरा बूस्टर डोज जरूरी है। मगर ऐसा कोई हमें प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ हमें आज तक नहीं मिला, हमारे साइंटिस्टों को नहीं मिला। तो यहाँ एक कारण ये भी है कि डब्ल्यूएचओ इस आधार पर भी ना बोल रहा होगा कि भाई अभी प्रूव ही नहीं हुआ कि तीसरा डोज फायदेमंद है या नहीं है, तो आप उसको एडमिनिस्टर ना करें। तो फिलहाल इन 3 मुख्य कारणों की वजह से डब्ल्यूएचओ का स्टैंड नकारात्मक है। डब्ल्यूएचओ ना बोल रहा है, तीसरे बूस्टर डोज के लिए होल्ड करने के लिए बोला है, थोड़ा सा रुकने के लिए बोला है। तो ये इसके कारणों की बात रही। इसके बाद देखें तो हमें डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ माहिती देखनी है। अपने आप में डब्ल्यूएचओ जो है वो स्वतंत्र और इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वहीं यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को आगे बढ़ाती है।
और मेनली दे कोऑर्डिनेट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ ईच एंड एवरी नेशन या ईच एंड एवरी कंट्री। तो देखेंगे कुछ अन्य माहितियां भी है, साथ में उसका सिग्निफिकेंस हुआ, उसके कार्यों की भी चर्चा करेंगे। शुरू करें तो यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ, जिसका जिक्र मैंने किया, फाउंडेड इन द ईयर 1948। ये महत्वपूर्ण बात है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट जिनीवा, स्विट्जरलैंड। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट्स थ्रू द हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसका जिक्र मैंने किया कि यह एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है जो प्रति देश की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तहत कार्य करता है, उसके तहत संकलन साधता है। तो आफ्टर इट स्टार्टेड फंक्शन ऑन अप्रैल 7, 1948, यानी कि उसी साल का जो अप्रैल 7 की जो डेट है वहां से इसने फंक्शन अपना शुरू किया था। दैट्स वाई अप्रैल 7 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। और यही कारण है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिन जो है वो हम लोग 7 अप्रैल का दिन मनाते हैं, क्योंकि तब से WHO ने अपना कार्य शुरू किया था। इट हैज 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेज एंड 6 रीजनल ऑफिसेज। ठीक है, तो ये इसका फैलाव है। 194 मेंबर स्टेट्स है, 150 देश में इसकी कंट्री ऑफिसेज है, एंड 6 जगह पर इसके प्रादेशिक कार्यालय है या रीजनल ऑफिसेज है। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप इन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। यस, अगर इसके कार्यों की चर्चा करें मुख्यतः तो इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, यानी कि एक प्रकार से विश्व के स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न है तो उसमें यह नेतृत्व प्रदान करता है, नेतृत्व की भूमिका में है। देन इट ऑल्सो शेप्स हेल्थ रिसर्च एजेंडा। यस, हेल्थ रिसर्च एजेंडा जो है वो किस दिशा से जाना चाहिए, किस गति से जाना चाहिए, ये भी देखता है WHO। Then it sets norms and standards. Then provide technical support to the countries. Yes, it also provides technical supports to poor countries, to underdeveloped countries in the scenario of health. It also monitors and access health trends. Yes, जैसे आज मॉनिटरिंग हो रहा है WHO के द्वारा COVID-19 का विश्व भर में, वैसे ही ऐसे ऐसे बीमारियां वो उसके ट्रेंड का मॉनिटरिंग का जो कार्य है वो अपने आप में WHO संभालता है। तो ये रही कुछ WHO के बारे में जानने लायक और महत्वपूर्ण माहितियां। अब WHO एंड इंडिया को देखना है, 2 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम, इंडिया बिकेम ए पार्टी टू WHO ऑन जनवरी 12, 1948, यानी कि हम लोग शुरुआत से ही है, वी आर ए इनिशियल पार्टनर या मेंबर कह सकते हैं। एंड ऑन द अदर एंड अगर देखें तो रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया की जो प्रादेशिक कार्यालय है वो न्यू दिल्ली, भारत के न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये भी अपने आप में WHO के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रिलेशन रहा WHO का और भारत का। अब आगे देखें तो हमें वर्तमान परिस्थिति देखनी है COVID-19 की। जैसे हमें मालूम है कि एक प्रकार का संक्रामक रोग है और बहुत ही तेजी से फैलता है। COVID-19 नामक ये रोग है और कोरोना वायरस से ये जो है बीमारी होती है। प्लस हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है और बहुत ही खराब है। फेफड़े इत्यादि चीजें जो है वो इसमें नुकसान इससे होता है। तो ये सारी चीजें तो हमें मालूम ही है, मगर यहाँ अगर एक ओवरव्यू ले कि आज की परिस्थिति क्या है तो हमें BBC के द्वारा एक फोटो कटसी दी गई है और कोरोना वायरस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि एक ताजा अनुमान हमें यहाँ प्राप्त हुआ है BBC की ओर से। देखेंगे टोटल डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड इज 4.2 मिलियन, यानी कि 42 लाख। टोटल कंफर्म्ड केस 198.3 मिलियन, यानी कि तकरीबन 19 करोड़ से अधिक। न्यू डेथ्स, ठीक है, प्रतिदिन 7,177 लोग। एंड न्यू केसेस की बात करें तो एक दिन में 4,62,735 केसेस दर्ज किए गए हैं, मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये पूरा हाल है पूरे विश्व का। भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में देखें तो टोटल केसेस इन इंडिया 3,16,95,958। टोटल डेथ्स की बात करें तो 4,24,000 एंड टोटल एक्टिव केस है 4,10,000। ठीक है, यहाँ रिकवरी रेट भी भारत में काफी अच्छी है।
वहीं जो डेथ रेशियो है वो भी बहुत ही कम है, वो भी एक अपने आप में भारत के लिए सकारात्मक बाबत है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के उपाख्यान में से देखनी थी कि क्यों डब्ल्यूएचओ ने तीसरे बूस्टर डोज के लिए फिलहाल होल्ड करने को बोला है, फिलहाल रुकने को बोला है, और इनके कारण किया है, और आज कोविड-19 की पूरे विश्व में क्या परिस्थिति थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के ऐसे ही एक अच्छे समसामयिक विषय के साथ, एक अच्छे विश्लेषण व संशोधन के साथ, जो आपको परीक्षा संबंधी भी उपयोगी हो, वहीं सामान्य समझ को भी बढ़ाने के लिए उपयोगी हो। साथ ही में ग्रोथ मोड यूपीएससी की चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर कीजिए ताकि जो महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी है, जो सीरियस अभ्यर्थी है, उन तक ये रिसर्च कंटेंट पहुंचे, उनको परीक्षा में उपयोगी बने। तो यही चीज़ें थी जो आज डिस्कस करनी थी। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।